अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मृदुला, आज उस लड़की ने हारी हुई बाजी पलट दी, इसलिए हमारे लिए चुनौती और भी बढ़ गई। क्योंकि आज हमने रजत की आंखों में उस अनमोल के लिए सहानुभूति देखी है। हम जितना सोच रहे हैं उससे दुगनी तैयारी हमें करनी होगी मृदुला, वरना हम ये बाजी जीत नहीं पाएंगे। जी रानी माँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। बोलो बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरी असली वाली अनमोल माँ कौन सी है? अब देवू बेटा, आप ही बताओ ना, आपको क्या लगता है कि असली अनमोल माँ कौन सी है? पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो मुझे भी है बेटा, पर आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में आपके पापा पता लगा लेंगे कि आपकी असली अनमोल माँ कौन है। अच्छा पापा, कल मेरे स्कूल की पिकनिक है, तो मेरा टिफिन कौन सी अनमोल माँ बनाएगी? बेटा एक बात बताओ, तुम पिकनिक पर जा रही हो पापा को अकेले छोड़कर, गलत बात है ना ये तो? पापा, बच्चों के साथ आप थोड़ी ना आओगे। हाँ, ये भी ठीक है, पर क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया पिकनिक के लिए? हाँ पापा, बैग रेडी कर लिया है। कल सारे फ्रेंड्स बहुत मजे करेंगे। अरे वाह, इसी बात पे हाई फाई। दीवू जा रही है पिकनिक, चलो मुझे दिखाओ क्या पैकिंग की है तुमने। हमें बहुत बड़ा धमाका करना होगा और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा रजत की नजरों में ऊंचा उठना, और इसलिए दिव्यासा को बचाकर रजत की नजरों में महान बनोगी। क्या दिव्यासा? भैया, हम जानते हैं कि मृदुला ने ही आपको धमकाया था, वरना हमारे भैया अपनी अम्मू के खिलाफ हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रजत जी ने हमें यहाँ रहने की अनुमति तो दे दी है, और ये जानने के बाद मृदुला और रानी माँ जरूर बौखलाएंगी, कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। बस हमें उस चाल को जानना होगा, ताकि रजत जी और दीवू को रानी माँ और मृदुला मिलकर कोई नुकसान न पहुंचा दे। हाँ, कल प्रिंसेस पिकनिक पर जाने वाली है और उसी पिकनिक पे आप उसे बचाएंगी। उसके बाद हमारी प्यारी अनमोल सीधा ऊपर जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। क्या जरूरत है दीवू को पिकनिक भेजने की? पहले ही घर के हालात बिगड़े हुए हैं। माँ, घर के हालात बिगड़े हुए हैं, इसीलिए पिकनिक भेजना जरूरी है। वो बाहर जाएगी, उसे अच्छा लगे, इसीलिए भेज रहा हूं। मामी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही सोचिए, जब हम सब इतने परेशान हैं, तो दीवू कितना परेशान होगी। एक तो वो बच्ची, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसकी असली अनमोल माँ कौन सी है। रजत जी, ये देखिए, ये देखिए, हमने ना दीवू के लिए टिफिन तैयार कर दिए हैं। ये हमने सब कुछ तैयार कर दिया है। इसमें है दीवू के पसंदीदा काजू और बादाम, और नीचे फिर
चिप्स भी है, और फिर इसमें है दीवू के पसंदीदा नूडल्स हमारी तरह, और फिर नीचे है आलू का पराठा और दही, और फिर इसमें है दीवू के पसंदीदा फल। क्या हुआ माँ? माँ, ये क्या कर रही है? रजत, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कहीं ये अनमोल की जगह मृदुला हुई तो? हमारे दीवू को कुछ हो गया तो? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि असली अनमोल कौन है, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। रमन, ये क्या है? किसके लिए ये? भाभी, ये आपके लिए। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बॉम्ब वाला जैकेट मैं पहनूंगी? मारने का प्लान है ना तुम्हारा? हटाओ इसे यहाँ से। हाँ, रमन, इसे देखकर तो हमें भी घबराहट हो रही। अरे बंद करो इसे। हमने तुम्हें सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहा था, इससे तो पूरी बस उड़ जाएगी। हाँ तो क्या हुआ? उड़ जाने दो बस को, खत्म हो जाने दो सब कुछ। पागल हो गए हो तुम? क्या रानी माँ आप, और भाभी आप भी, आप दोनों अपनी शक्ल तो देखो। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में ऐसा कुछ करने वाला हूँ। रुकिए, ये देखिए। रमन रखो उसे। ये देखिए। नहीं, रानी माँ, फटा 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 फटा, ये फटा। अरे ये नकली बम है। नकली बॉम्ब? तुम्हारे इस नकली बॉम्ब के चक्कर में ना मेरी असली जान चली जाती। ये फटा नहीं फटा पता नहीं, डर के मारे ना मेरा दिल फट जाता। ये कैसा मजाक है रमन? रानी माँ, ये मजाक नहीं है, बल्कि प्लान है, या यूं कहो नकली बम से असली धमाकेदार प्लान। भाभी, आप बस ये बम वाला जैकेट अपने साथ ले जाओ और प्रिंसेस के सीट के नीचे रख दो। बच्चे इस जैकेट को देखते ही वो हल्ला करेंगे, बस मौका पाते ही इस जैकेट को बस के बाहर फेंक दो, और बस आप बन जाएंगे सबके सामने हीरोइन। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप असली अनमोल ना माने, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं बड़े से बड़ा खतरा भी सिर्फ और सिर्फ अनमोल उठा सकती है। वाह, मेरा टिफिन रेडी भी हो गया। और इतनी सारी चीजें, ये सब मेरे लिए बनाया है। और नहीं तो क्या। हमें एक बात बताओ, वो जो घर में छोटे छोटे चूहे हैं वो तो तुम्हारे दोस्त है नहीं, और हाँ, छत पर भी जो मिट्टू आता है वो भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात हुई कि ये सब कुछ हमने अपनी दीवू के लिए बनाया है। वाह, थैंक यू अनमोल माँ। कोई बात नहीं दीवू, हम समझ सकते हैं। आपको हमें जो बुलाना है वो बुलाओ। अब चलो, हम आपके बाल बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम बना देंगे। लेकिन नंदिनी, कहा ना, हम बाल बना देंगे। खबरदार मृदुला, बच्ची को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यासा बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी असली अनमोल माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, जो ये है, ये नहीं। बेटा, दीवू रोते नहीं है। देखो, आपको पिकनिक के लिए जाना है ना, रोते रोते जाओगे। सच में एक ही मिट्टी की बनी है दोनों। हंसती खेलती बच्ची को अचानक से रुला दिया।
रजत, मैं दिव्यासा के स्कूल से बोल रही हूँ। एक्चुअली दिव्यासा की पिकनिक में पहले एक ही पेरेंट्स अलाउड था, अब 2 लोग जा सकते हैं। आप देख लीजिए अगर किसी और को आना हो तो। जी थैंक यू। रजत, किसका फोन था? माँ वो दीवू की स्कूल टीचर का फोन था। पहले एक ही पेरेंट अलाउड था जाने के लिए, अभी उन्होंने कहा है कि 2 लोग जा सकते हैं। मुझे ये पहले ही पूछ चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि आप दीवू के साथ चले जाओ। घर के हालात तुम देख ही रही हो ना कैसे है, तो हम नहीं जा सकते। अब तुम ऐसा करो, तुम क्यों नहीं चले जाते या किसी और को भेज दो। माँ लेकिन सॉरी रजत, हमारा मन नहीं है। समझ नहीं आ रहा, जो मृदुला बिना मतलब घर में भी ना फुट के वो फुदक के दीवों के साथ इतनी दूर जा रही है। अनमोल, हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। दीवू संभल कर, आजा आजा, संभल के आओ। अभी आए। संभल गया दीवू। दीवू हम हैं यहाँ। आओ आओ चलो। ये देखिए, ये रही हमारी सीट, आराम से बैठना। निर्जा, भाभी को तो पता ही नहीं जो जैकेट मैंने भाभी को दिया है उसमें एक असली बम भी है। ध्यान रखना अपना और इसका भी। जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। उदय, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय पापा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना और बुआ को ज्यादा परेशान मत करना। ओके। अभी चाहे तुम मुझे फीकी सी हंसी दे रहे हो रजत, लेकिन देखना जब मैं लौटूंगी ना तो फूलों से स्वागत करोगे मेरा। भैया कहाँ चले गए? मैं उनसे बात भी करनी है। नंदिनी के कमरे में देखते हैं। हैं? ये कहाँ से टपक गया? दिव्यासा खतरे में? ये किसने लिखा? कहीं ये काम उल्टी खोपड़ी वाली मृदुला का तो नहीं? क्या जिसने भी लिखा, हमारी दीवू खतरे में है। अनमोल, तुझे कुछ भी करके दीवू के पास जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन हम क्या करें? उस बस में तो उल्टी खोपड़ी हमें चढ़ने नहीं देगी। अनमोल, अनमोल कुछ सोच, तूफानी सोच अनमोल। काजू, काजू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो पुत्री, क्या करना है? हैं? पुत्री? पुत्री को पुत्र बनना है। मतलब? दीवू बेटा, पहुंचते ही फोन करना। ठीक है दादी। बहुत हुआ तोता मैना का तमाशा।
जब देखो इस घर में रजत अनमोल घुसता है ना, लेकिन अब गूंजेगी सिर्फ आवाज और एक ऐसा धमाका होगा कि भाई छी, रजत और अनमोल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। इस घर ने मेरी खुशियां छीनी थी ना, अब मैं छीनूंगा अपना हक। इस घर की खुशियां मैं छीनूंगा, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। रमन, उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि मेरी बेटी को दुनिया घुमाओगे, रानी बना के रखोगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी अमीरी का जो तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, और सारा कुछ तुम्हारे बड़े भाई रजत, उसकी पत्नी अनमोल, तुम्हारी बहन वो नंदिनी, उसके बच्चे को मिलने वाला है। नहीं पापा जी, मेरे घर वाले मुझे मेरा हिस्सा जरूर देंगे, और अगर मेरे घर वालों ने मुझे मेरा हक नहीं दिया तो मैं अपना हक छीन लूंगा। रजत, अनमोल, सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम दोनों की बारी है। और वही नंदिनी, तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। देखते जाओ अनमोल, कैसे तुम्हारी मां तुम्हारे पति के खिलाफ खड़ी होती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करती है। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रुको! अरे भैया रुको! गाड़ी रोको भैया! ड्राइवर अंकल, लगता है आपके बस कंडक्टर पीछे रह गए हैं। देखिए कब से भाग रहे हैं, रोकिए गाड़ी। अरे हमारी गाड़ी में आज कोई कंडक्टर है ही नहीं। मोटर मालिक ने बोला था कंडक्टर छुट्टी पर गया है। मालिक ने लगता है आज दूसरा कंडक्टर भेजा होगा। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।